आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेसन विद मी में। हम प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम प्रोनाउंस में एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कई सारी वर्कशीट जो है अपलोड कर दी हैं। वहां से आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करिए, आपको क्लैरिटी होगी कि क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। देखिए, कुछ शब्द होते हैं जैसे कि इटसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, हरसेल्फ, इस योर सेल्फ, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, ये एम्फेसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो समझ लीजिए जिसके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, ये एम्फेसाइजिंग या फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये करेक्टली यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं सेंटेंसेस में, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो जो सब्जेक्ट है, जो कि प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। राइट। इस तो आपका जो इस प्रैक्टिस शीट में करना है, उसमें यही एरर आपको देखना है। आपका जो ये वर्कशीट है, ये कहती है कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया, हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के बारे में। तो वही एरर होंगे, उसी को हम करेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ क्या है, दे सब्जेक्ट के साथ जो प्रोनाउन आता है वो आता है themselves। क्या आता है, themselves आता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, देयर सेल्फ, ये गलत है। करेक्ट क्या है, themselves आना चाहिए, क्योंकि दे प्लूरल है। तो आपका जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा यहाँ, themselves। देखिए, सेल्फ लगता है पीछे तो ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर सेल्व्स लगा है पीछे तो ये कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, दे प्लूरल है, इसीलिए देमसेल्व्स भी प्लूरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शी लाइक द डायमंड हर सेल्व्स बट नॉट द सेटिंग। शी यूज हुआ है, शी कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, शी सिंगुलर है तो यहाँ हर सेल्व्स नहीं आना चाहिए, हर सेल्फ आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए। हर सेल्फ जो है वो करेक्ट वर्ड होगा, हर सेल्फ। यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अ हाउस सिंगुलर है और हाउस है ना, घर है, नॉन लिविंग थिंग है। तो इटसेल्फ जो है आना तो इटसेल्फ चाहिए, इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन्स सिंगुलर आएगा ये। और दूसरा हाउस है, तो कॉमन नाउन के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए इट सेल्फ का यूज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। अब सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल, प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो प्रोनाउन है आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। देम सेल्फ नहीं आएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा, देम सेल्व्स। कुछ लोग सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिज सेल्फ मोर। इस पे हिज सेल्फ, देखिए, ही है सब्जेक्ट आपका, ही के साथ क्या आता है, हिमसेल्फ आता है, हिज सेल्फ नहीं आएगा, हिमसेल्फ। सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा और ही के साथ हिमसेल्फ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whosoever shall exalt himself shall be abased। देखिए, whosoever सिंगुलर के सेंस में यूज हो रहा है, whosoever shall exalt, क्या आना चाहिए, himself आना चाहिए, himself नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ होता है तो सिंगुलर होता है और सेल्व्स हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे whosoever सिंगुलर की तरह यूज हुआ है सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th वन, I hope that you are both looking after myself। माई सेल्फ नहीं यूज होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। कह रहा है कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोग अपना ख्याल रख रहे होगे। दैट यू बोथ आर लुकिंग योर सेल्फ। ठीक है, यू बोथ, यू आर बोथ, यू के हिसाब से आएगा आपका ये प्रोनाउन।
लुकिंग आफ्टर यू के लिए क्या होता है, योर सेल्फ होता है, योर सेल्व्स, ओके, यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्व्स, यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स आएगा। 8th क्वेश्चन है, वी वेंट टू मुंबई एंड एंजॉयड आवर सेल्फ। आवर सेल्फ, देखिए आवर सेल्फ गलत है, क्यों गलत है, सब्जेक्ट देखते हैं किसके लिए यूज हुआ है, वी के लिए, वी प्लूरल होता है, तो जब ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल होना चाहिए, आवर सेल्फ नहीं होता, वर्ड वर्ड होता है, करेक्ट वर्ड है आवर सेल्व्स, आर तो खुद में प्लूरल है तो आवर सेल्व्स होगा, ठीक है, आवर सेल्व्स जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देखिए याद रखिएगा कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा अपने जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेते हैं। कौन से शब्द हैं, एक दो तीन देख लेते हैं। एक होता है अवेल, एक होता है एब्सेंट, और होता है आपका एंजॉय, थोड़ी सी शब्द याद कर लीजिएगा। इसके बाद होता है प्राइड, इसके अलावा है एड्रेस, ओके, एक और शब्द लिख लेते हैं इंट्रोड्यूस। इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, ये जो वर्ड होते हैं ये अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ देखिए अवेल आया है, तो अवेल के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। यू, यू यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यू के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा योर सेल्फ आएगा, क्या आएगा, योर सेल्फ, सिंगुलर है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यही एरर है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ही हैज रेज्ड his self in the eyes of his teachers। अब देखिए ये his self नहीं आएगा, ही के लिए, ही सिंगुलर है, सिंगुलर है ही, और ही के साथ एक्चुअली himself आता है, क्या आता है, himself। सेंटेंस होगा he has raised himself in the eyes of his teachers। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट देयर। हमेशा याद रखिएगा कि आपके रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह कभी भी यूज नहीं होते हैं, सब्जेक्ट की तरह कभी भी यूज नहीं होते हैं। आप यहाँ देखिए माई सेल्फ, सेल्फ लगा है ना, सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है तो वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ये सब्जेक्ट में नहीं यूज हो सकता है। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए मिस्टर झा एंड आई वो प्रेजेंट देयर, मिस्टर झा और मैं वहां प्रेजेंट थे, तो आई जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शी बॉट एप्पल्स फॉर अदिति एंड माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए फॉर यूज हुआ है, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस माई सेल्फ तो है नहीं, तो क्या आना चाहिए, शी बॉट एप्पल्स फॉर अदिति एंड मी, राइट, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए प्रोनाउन का, शी बॉट एप्पल्स फॉर अदिति एंड मी आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ। अब देखिए मैंने आपको 12th क्वेश्चन में ये बताया कि जो प्रीपोजिशन होती है, जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद जो आता है आपका वो ऑब्जेक्टिव केस आता है आपके प्रोनाउन का, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और दोनों ही जो है कंपैरिजन किससे होता है, जब आपका कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में, और दोनों जो होते हैं एज से कंपैरिजन हो रहा है या देन से कंपैरिजन हो रहा है, जब दो लोग कंपेयर की जाते हैं, एक है नो वन, एक है नो वन, तो होता क्या है, एज या देन के बाद जो भी दूसरा आपका जो प्रोनाउन आएगा
वो नॉमिनेटिव केस का ही आएगा, नॉमिनेटिव केस का आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस का नहीं आएगा, नॉमिनेटिव केस का आएगा। वो क्या होगा, हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, राइट। नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन ही, सो ही यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द बार्बर शेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन हु डोंट शेव देयर सेल्फ। देखिए देयर सेल्फ तो नहीं आना चाहिए, अभी किसके हिसाब से आएगा, ऑल द पीपल हु डोंट शेव, बाकी लोग जो अपने आप से शेव नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज हुआ है ऑल द पीपल। तो यहाँ देयर सेल्फ नहीं होना चाहिए, देम सेल्व्स होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है ऑल द पीपल, है ना, प्लूरल है तो ऑब्वियस है प्लूरल ही आएगा यहाँ पे, प्रोनाउन देम सेल्व्स आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑथर हिमसेल्व्स इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। देखिए ऑथर क्या है, सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो आपका प्रोनाउन आ रहा है वो क्या आना चाहिए, ऑथर हिमसेल्फ आना चाहिए। हिमसेल्फ भी सिंगुलर है अपने आप में, हिमसेल्फ तो गलत है, हिमसेल्फ गलत ही शब्द है, क्योंकि हिमसेल्फ में क्या यूज हुआ है, प्लूरल यूज हुआ है। जब ही सिंगुलर होता है तो सेल्फ कहाँ से आ जाएगा, ही की जगह हिमसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। द ऑथर हिमसेल्फ की जगह हिमसेल्फ होना चाहिए, तो ये करेक्ट वर्ड है। इसके साथ ही आपकी वर्कशीट यहाँ खत्म हो जाती है। 15 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ लिए थे इसमें। अगर आपको पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आई हो, कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में मुझे आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।